वो मैया ने गुस्सा में आकर के वो पोता ही फेंक के मार दिया। जैसे ही संत को पोता फेंक करके मारा, महात्मा ने कहा भगवान तेरे पोता ही हो, बोल गोविंद भगवान की जय। संत कभी बदले का भाव नहीं रखते हैं, महान विचारों वाले व्यक्ति बदले का भाव नहीं रखते, हमेशा अच्छा। अब तो इसको बड़ा ग्लानि हुई, इसने कहा कि हमने बहुत पाप किया, अपराध किया महाराज। भगवान की सुधर्मा नाम की सभा में जब उसको बुलाया गया, सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै निवेदयतः मणिं तस्मै निवेदतः। महाराज भगवान ने जैसे बुलाया और सत्राजित से कहा आप अपनी मणि को पकड़ो, तो सत्राजित ने मणि ली। अब ये बहुत शर्मिंदा हुआ, सत्राजित ने मणि भी दे दी भगवान को, और सत्राजित की सत्यभामा नाम की एक पुत्री थी, उसका भी विवाह कर दिया। बोलो गोविंद भगवान। सत्राजित ने कहा कि ये मणि तो आपकी दहेज रूप में दे रहा हूं, मेरी ये कन्या है, इसका विवाह भी आप कर लो। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 3 विवाह हो गए। कितने हुए? 3 विवाह हो गए, रुक्मिणी, जाम्बती और सत्यभामा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में यमुना जी के किनारे घूम रहे थे। एक युवती जो है यमुना जी के किनारे भगवान का भजन कर रही थी, भगवान का भजन कर रही थी। अर्जुन से भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा जाकर के देखो ये किसका भजन कर रही है। अर्जुन ने जाकर के पूछा तुम किसका भजन कर रही हो? उसने कहा मैं भगवान श्याम सुंदर का भजन कर रही हूं और उनको पति के रूप में चाहती हूं। अर्जुन ने कहा तुम भजन करती रहोगे, वो तो पास में ही आ रहे, घूमने आ रहे। कालिंद्री ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु हम वर्षों से आपको याद कर रहे थे, लेकिन आज कृपा हो गई। भगवान ने कालिंद्री को स्वीकार किया, कालिंद्री के साथ में विवाह किया। मेरे गोविंद ने सत्यभामा के साथ विवाह किया, जाम्बती के साथ विवाह किया, कालिंद्री के साथ में विवाह किया और मित्रवंदा के साथ में विवाह किया। लक्ष्मण, भद्रा आदि इनकी 8 पटरानियां हुई। बोलो गोविंद भगवान की 8 पटरानियां हुई। अब भगवान के 8 विवाह हो गए, अभी विवाह इनके बचे 16,100। कितने विवाह बचे? 16,100। अब ये बताओ 16,100 विवाह एक साथ में करे जाएं या विस्तार से करे जाएं? बोलो गोविंद भगवान की। भगवान के 8 विवाह हुए, जो भगवान की 8 पटरानियां मानी गई। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसने अपनी जेल में महाराज 16,100 कन्याओं को बंद कर रखा था। ये कह रहा था कि जब तक 16,108 नहीं हो जाएंगे तब तक हम विवाह नहीं करेंगे। इसकी जेल में 16,100 कन्याएं हुई। एक दिन सभी ने इकट्ठे होकर के भगवान को याद किया। सभी कन्याओं ने भगवान को याद किया। कन्याओं ने कहा हे प्रभु मुझे आपके अलावा कौन स्वीकार कर सकता है, क्योंकि दुनिया वालों ने मुझे छोड़ दिया। ये जब से दुष्ट अपने कारागार में मुझे बंद कर लिया, जब से इस दुष्ट के चंगुल में मैं फंस गई चंगुल में, तब से मेरे परिवार वालों ने मेरा बहिष्कार कर दिया, मुझे छोड़ दिया। सभी भगवान की प्रार्थना कर, सभी ने मिलकर के गोविंद को आर्त भाव से पुकारा और कहा हे प्रभु तुम्हारे अलावा अब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मेरी पुकार सुनने वाला नहीं।
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। सुनते हैं कि राधा वर भक्तों की भी सुनते हो, सुनते हैं कि राधा वर भक्तों की सुनते हो, सुनते हैं कि राधा वर भक्तों की भी सुनते हो, सुनते हैं कि राधा वर ओ भक्तों की सुनते हो, भक्तों के हो भगवान, तुम भक्तों के हो भगवान, दुनिया को दिखा जाओ, गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ। जय हो। एक शर्त जमाने से इसे दिल ने लगा ले है, इस शर्त जमाने ने इस दिल ने लगा ली है, एक शर्त जमाने से इसे दिल ने लगा ली है, एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। सभी ने इकट्ठे होकर के भगवान से प्रार्थना की, या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद भी चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल 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 चले आओ,
सभी गोपियों ने, सभी उन कन्याओं ने भगवान का स्मरण किया और भगवान से कहा, हे गोविंद, इस संसार में अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने इनकी जैसे करुण पुकार को सुना, ये तुरंत वहां से रथ में सत्यभामा को बिठा करके महाराज आए और इनका उस भौमासुर से द्वंद्व युद्ध हुआ। और द्वंद्व युद्ध के बाद में उन सभी को भगवान ने अपने रथ में बिठा करके ये द्वारका में लेकर के आ गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका भगवान सहारा होता है। जिसका कोई सहारा नहीं, केवल भगवान पर विश्वास करना चाहिए। आप दुनिया में न घूम करके भगवान के पास में जाना चाहिए। जो कुछ भी कहना है मेरे गोविंद के दरबार में कहना चाहिए। हम संसार से जब भी रोते हैं तो संसार वाले तो हंसी उड़ाते हैं। कह रहे मैं मन के व्यथा, मन में राखो गोए। सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। संसार के लोग तो केवल व्यंग करते हैं, भगवान परेशानी को बटाने वाला हो। भगवान का सहारा होना चाहिए। सभी को महाराज कन्याओं को लेकर के भगवान द्वारकाधीश द्वारका में आ गए। अब भगवान के विवाह हो गए 16,108। कितने हो गए? 16,108। देखिए भगवान ने 16,108 विवाह किए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा प्रभो। भगवान समर्थ हैं, वो ब्रह्म है, ईश्वर है। सबके साथ रह करके भी वो सबसे परे रहते हैं। जीव में ब्रह्म में यही तो भेद है। अब कुछ लोग शक कर जाते हैं, अरे बोले भगवान ने तो 108 विवाह किए, 16,108, हम 2-4 कर ले तो क्या फर्क पड़ता। प्यार से बोलो राधे राधे है? तुम 2-4 की बात छोड़ो, तुम महाराज एक में ही लटक जाते हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक विवाह के बाद में जब से हुई ये शादी, आंसू बहा रहा हूं और आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। एक में भगवान की लीलाओं की समानता नहीं हो सकती है। भगवान तो भगवान है, ब्रह्म है। वो तो कड़कड़ में रमा हुआ है। 16 लाख अगर विवाह कर लेगा तब भी उसके लिए कुछ नहीं। देखो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे। आप लोग महसूस किया होगा, भगवान बालकृष्ण प्रभु का अवतार हुआ। ब्रज में गोप ग्वालाओं के साथ में माखन चोरी की, बाल्य अवस्था का आनंद लिया और दिया। उसके बाद गौएं चराई। मथुरा में आए तो एक कुशल प्रबंधक की तरह उन्होंने मथुरा में शासन किया है। उसके बाद द्वारका में आ गए, कुशल राजा की तरह शासन चलाया और पूरा महाभारत करवाने के बाद भी निर्लेप रहे वो। यही तो ब्रह्म है, यही तो परमात्मा। हम थोड़े से किसी के बीच में सहमत हो जाएं, थोड़ा सा किसी का साथ दे दें तो अभिमान आ जाता है। भगवान ने तो पूरा महाभारत करवा दिया, लेकिन बालकृष्ण प्रभु निर्लेप रहे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत्सत असत परम पश्चात अहम यदे तच्च यो अवशिष्येत सोच में हम। भगवान कहते सब हम में हैं, हम सब में हैं और हम सबसे अलग भी हैं। बोलो गोविंद भगवान, सबसे अलग भी। भगवान में भेद नहीं। भगवान सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। कई बार लोग अजीबो गरीब प्रश्न करते हमसे। एक कबीर पंथ है, कबीर पंथ। कबीर पंथ वाले सफेद कपड़ा पहनते हैं, वो निराकार को मानते हैं। कई बार कबीर पंथियों ने हमसे प्रश्न किया, महाराज आप कौन से राम को मानते हो? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा,
एक राम कर सब जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। हमने कहा तुम्हारी दृष्टि ही खराब है, तुमने भेद कर दिया, राम में भेद कर दिया। भगवान तो वही सबके अंदर है, वही सबसे अलग है, उसमें भेद कैसे हो सकता है? लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, लोगों की एक वृत्ति बन गई है, लोग अपने मतलब की चीजें तो निकाल लेते हैं, बाकी नहीं पढ़ते हैं। रामचरितमानस का एक दिन भी पाठ नहीं किया होगा, न रामायण को समझा होगा, लेकिन रामायण से वो 4 चौपाइयां निकाल ली, क्योंकि लोगों को उलझाना है, लोगों को भ्रमित करना है। सच में अगर पूछा जाए तो धर्म तो केवल एक ही है, जिसे सत्य सनातन धर्म कहते हैं। बाकी तो सब पंथ हैं, धर्म नहीं है, सब पंथ हैं। कोई भी पंथ हो वो सब पंथ है, हम सब सनातनी हैं। अरे जिस वृक्ष की जड़ एक ही हो, उसके तने कितने भी लंबे हो जाएं, लेकिन जड़ तो एक ही है। एक बरगद का वृक्ष इतना वट वृक्ष बन जाता, विशाल बन जाता है। अब जो जिस टहनी को पकड़ करके लटके का यही है, तो वो भूल है उसकी। अरे जड़ पर पहुंचो, सत्य सनातन धर्म विशाल है, विकराल है, इसी की सब शाखाएं हैं। बोलो गोविंद भगवान की। कोई भी पंथ आप बना लो, कोई भी पंथ। एको अहम बहुत श्यामा, ब्रह्म तो एक से अनेक भी हो जाता है और एक भी रहता, वही निराकार है, वही साकार है। लेकिन लोग भेद करते हैं क्योंकि वो उसकी लीला को समझ नहीं पाते हैं। भगवान ने निराकार रह करके भक्तों को सुख दिया और सगुण साकार लीलाएं करके भी भक्तों को सुख दिया, लोग नहीं समझते। अच्छा, जैसे आप हैं, मान लो आपका कोई भी नाम है, रामलाल नाम है, तो आप एक ही हैं, अकेले में एक ही है। अब एक व्यक्ति आपको चाचा बोलता है, एक व्यक्ति आपको फूफा बोलता है, एक व्यक्ति आपको मौसा बोलता है, एक मामा बोलता है। अब वो आपस में सब झगड़े, आपस में सब झगड़ा करें। अरे बोले चाचा है, मौसा हो ही नहीं सकते है? मौसा वाला कहिए मामा हो ही नहीं सकते, तो मौसा है, कैसे हो सकता है? तो वो रामलाल स्वयं आकर के सबको समझाएगा, आप लोग सब शांत रहो, लड़ने से फायदा नहीं है। हम असल में तो रामलाल हैं, हम तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे फूफा हैं, तुम्हारे मौसा हैं, तुम्हारे नाना हैं, तुम्हारे काका हैं। संबंध अलग हो सकते हैं लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। इसी प्रकार से परमात्मा एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भगवान की लीलाएं होती हैं, भगवान कभी सगुण रूप में आ जाता है, कभी निराकार में आ जाता है। कितना भी समझाओ, लेकिन लोगों को तो विवाद खड़ा करना होता। लोग भेद दृष्टि से समाज को बांट करके रखा है। ये सत्य सनातन धर्म के ऐसे टुकड़े कर दिए महाराज। ये सत्य सनातन धर्म एक विशाल वृक्ष था, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात याद रखना, टहनियों को कितना भी काटा जाए, कितना भी छांटा जाए, लेकिन जब तक जड़ से मजबूत है तब तक टहनियां फिर निकलती रहेंगी, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। बोलो गोविंद भगवान, नष्ट नहीं हो सकता। ये सनातन धर्म तो एक ऐसा विशाल वटवृक्ष है, कितनी भी टहनियां काटते रहो, लेकिन जड़ बहुत गहरी है, इसको कभी कोई उखाड़ नहीं सकता है। सनातन था, सनातन है और सनातन सदा ही रहेगा। बोलो गोविंद भगवान की, सदा ही। एको अहम बहुत श्यामा, भगवान तो सगुण साकार की लीला करते। हमसे किसी ने पूछा महाराज कौन से राम को मानते हो, तो हमने कहा तुमने जो 4 चौपाई ढूंढी अपने मतलब की, इनके आगे भी एक चौपाई है। सब कर पैर में प्रकाशक जोई, राम अनाद अवधपत सोई। सब कर पैर में प्रकाशक जोई, सब कर पर में प्रकाशक जोई। राम अनाद अवधपत सोई, सब कर पैर में
प्रकाशक जोई सब कर परम प्रकाशक जोई। उन चार के आगे ये चौपाई लिखी, इसे कोई नहीं कहता है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पत सोई। जो सब में प्रकाश करने वाला है वही तो राम है। भगवान केवल भक्तों को आनंद देने के लिए और लीला करने के लिए सगुण साकार लीला करते हैं। वो निराकार भी हैं और वो साकार भी हैं। बिजली को आप क्या कहेंगे? जो बिजली है, बिजली को आप क्या कहेंगे? क्योंकि बिजली का काम जो है वो साकार रूप से होता है और स्वरूप निराकार है। प्यार से बोलो राधे राधे। वही बिजली जब कूलर में आ जाती है तो कूलर चलने लगता है। वही बिजली जब फ्रिज के अंदर आ जाती तो ठंडक देने लगता है। वही बिजली जब गीजर में चली जाती तो गर्म पानी हो जाता है। लेकिन ये सब आप जानते हो, गीजर, कूलर, एसी, फ्रिज, ये बिजली नहीं है, ये यंत्र हैं। इसमें बिजली की सत्ता से ये चलते हैं। अगर बिजली की सत्ता खत्म हो जाए तो ये सब बेकार है। कितनी भी महंगी एसी ले लो, किस काम की? बेकार है। अगर बिजली नहीं है तो प्रधानता बताओ एसी की है या बिजली की है? प्रधानता एसी की है या बिजली की है? लेकिन कोई कहे कि बिजली दिखाई तो देती नहीं है। किसी ने देखी बिजली? बताओ कैसी होती है? हाथ ऊंचे करो। किसी ने देखी? भैया आपने देखी? नहीं देखी। बिजली कैसी होती है? कोई स्वरूप नहीं होता है। लेकिन अब कोई कहे कि बिजली है ही नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। होती है ना, ऐसा भी नहीं कह सकता कोई बिजली नहीं है। अगर ऐसा कोई कहता है तो पकड़ के देखेता, पकड़ के देखे, प्रमाण मिल जाएगा बिजली है। तो बिजली की उपस्थिति का आभास आपको कैसे हुआ? जब करंट लगा था। निराकार रूप में है, अंदर है तार के अंदर, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बिजली के बिना कुछ चल भी नहीं सकता है। इसी प्रकार से ब्रह्म की सत्ता है। ब्रह्म के बिना कुछ चल भी नहीं सकता है। चाहे वो साकार रूप में हो, चाहे वो निराकार रूप में हो, सब जगह ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है। बिना भगवान के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तेरी सत्ता के बिना हे मदमंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना एक फूल। कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने 16,108 विवाह करके समाज को ये उपदेश दिया, संसार को ये सिखाया कि परिवार कभी भगवान के कार्य में बाधक नहीं बनता है। कितना भी बड़ा परिवार हो जाए, अगर आपकी संलिप्तता नहीं है, आपका परिवार में मोह नहीं है, तो वो कभी बाधक नहीं बनेगा। बोलो गोविंद भगवान। मोह सकल व्याधन कर मूला, तैते उपजत है भवसूला। केवल परिवार किसी का खराब नहीं होता है, परिवार में मोह जो हो जाता वो मोह खराब होता। प्यार से बोलो राधे राधे। मोह खराब होता। प्रेम करना चाहिए, भगवान का प्रसाद मान करके परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, लेकिन मोह नहीं करना चाहिए। मोह तो महाराज एक बिना रस्सी की पेड़ है। प्यार से बोलो राधे राधे। बिना रस्सी की। एक धोबी कपड़ा धोने जाता था अपने गधे पर कपड़े रख करके महाराज। वो जैसे ही एक दिन कपड़ा धोने के लिए गया तो घर से रस्सी भूल गया, रस्सी भूल गया। अब वो कपड़े धुलने लगे तो वो गधा नहीं रुके, गधा भागे। उसने कहा ये बड़ा लफड़ा हो गया। गधा को पकड़ के खड़ा रहे तो कपड़े कौन धुलेगा? एक महात्मा वहां से निकले। महात्मा ने कहा बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो रहा है? उसने कहा बाबा जी हम रस्सी घर पे भूल आए, ये गधा नहीं रुक रहा। महात्मा जी ने कहा बेटा गधई तो ठहरा है? गधई तो ठहरा, झूठ मूठ के बांध दे। उसने ऐसे झूठ मूठ की रस्सी ऐसे कर दी, गधा खड़ा हो गया। पूरे कपड़े उसने धुल लिए और कपड़े धुल करके उसने गधा पर पूरे कपड़े लाद दिए और लाद करके महाराज जैसे गधा को चलाए तो वो चले नहीं। बड़ा चक्कर। उसने देखा पैर चारों खुले,
बंधे भी नहीं है, फिर भी नहीं चल रहा। उसने डंडा मारा महाराज, गधा वहीं चिल्लाए लेकिन चले नहीं। महात्मा जी फिर आए, महात्मा जी ने कहा क्या हुआ, क्यों खड़ा है? अरे बोले महाराज रस्सी भी नहीं बंधी, खुला खड़ा फिर भी नहीं चल रहा है। महात्मा जी ने कहा गधई तो ठहरा, जैसे झूठ मूठ की रस्सी लगाई थी वैसे ही खोल, वैसे ही खोल। तो जैसे ही झूठ मूठ के ऐसे नीचे हाथ किया, गधा दौड़ने लगा। बोलो गोविंद भगवान। हमको कोई बांधता नहीं है, हमको कोई नहीं बांध सकता है। हमारी तो महाराज झूठ मूठ की रस्सी में हम बंधे पड़े। प्यार से बोलो राधे राधे। अगर हम किसी को बांध सकते हैं तो वो हमें छोड़ करके चला जाता है, हम रोक क्यों नहीं पाते? कोई नहीं बांध सकता। ये तो केवल यहाँ एक यात्रा जैसी है। यात्रा में कभी कोई मिल जाता है, कोई बिछड़ जाता है। कोई ट्रेन में यात्रा करे, आप किशनगढ़ से जयपुर के लिए बैठो तो कितने लोगों से मुलाकात होती, बहुत लोगों से होती। और भाइयों की कम होती, माताओं की ज्यादा होती। प्यार से बोलो राधे राधे। माताओं की ज्यादा होती, क्योंकि माताएं रह ही नहीं सकती। दो आदमी आमने सामने बैठे होंगे, साहब बोल नहीं सकते, तो जयपुर आ जाए और जयपुर तक आराम से चले जाएंगे। लेकिन दो मैया बैठी हो और न बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलो गोविंद भगवान। हो सकता है? नहीं हो सकता। आमने सामने जैसे ही बैठी, बोले बहन राधे राधे, बोले राधे राधे। महाराज परिचय तुरंत खुरसुरु हो जाता। कहाँ से आई हो? अरे बोले हम तो जयपुर जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो? बोल फलानी जगह। वो तुरंत बोले अरे वहां तो मेरी रिश्तेदारी है, और बस इतना शब्द निकला कि फिर वहां से कनेक्शन शुरू हो जाता। बोले गोविंद भगवान। शुरू हो जाता। फिर वो आपस में बड़ा इंट्रोडक्शन करेंगी, बड़ा पूछेंगी घर में कौन कौन है, देवर जेठ है, सब है। और एक प्रश्न बड़ा लंबी सांस लेके पूछती, सास है? बड़ा लंबी सांस लेके पूछेगी, सास है? वो भी लंबी सांस लेके बोलती, अभी तो हट्टी कट्टी जिंदा है। बोलो गोविंद भगवान। अभी तो हट्टी कट्टी। माताएं परिचय निकालने में बहुत माहिर। अब सफर में तुम्हें कोई मिला, जयपुर तक गया, और जयपुर में उसका बीच में स्टेशन आ गया, मान लो नारायणा आ गया। अब जयपुर से पहले स्टेशन आ गया, तो जब उसका स्टेशन आ गया तो वो उतरेगा। अब तुम लपट जाओ, नहीं साहब अब तुम जाओ नहीं, अब तो तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह सकते है? हम कैसे जिंदा रहेंगे, अब तुम मेरे साथ ही चलो। तो वो कहेगा कहां से बीमारी लग गई, मुझे छोड़, मेरा स्टेशन आ गया, मुझे उतरना है। बोलो गोविंद। इसी प्रकार से ये संसार है। संसार में ये ट्रेन जैसी यात्रा है, जिसका जहां पर सफर पूरा हो जाता वो वहीं उतर जाता। बोलो गोविंद भगवान। वहीं उतर जाता। तो संसार में प्रेम सबसे करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। हम परिवार से मोह कर लेते हैं, वही परिवार मेरे लिए दुखदाई बन जाता है। अगर हमारा जीवन सहज रहे, सहज भाव से भगवान का स्मरण करें और परमात्मा का प्रसाद समझ करके परिवार का केवल पालन पोषण करें, तो कोई नहीं बांध सकता। जीव जीवन मुक्त होता है। भगवान श्री श्याम सुंदर ने वही तो सिखाया, वही बताया कि तुम तो एक एक पत्नियों के चक्कर में संसार में फंस जाते हो। भगवान ने 16,108 विवाह करने के बाद भी निर्लेप रहे, निर्लेप रहे। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया कि भगवान के महाराज एक नहीं, भगवान के 16,108 पत्नी से महाराज एक एक कन्या और 10-10 पुत्र प्रकट हुए। बोल गोविंद भगवान। 10-10 कितने पुत्र हुए? एक एक पत्नी से 10-10, तो 16,108 पत्नियां थी, कितने पुत्र हुए? लगाओ गुणा भाग। अच्छा जोक बता देगा उसको इनाम मिलेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। बता दो। 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए। देखो कैलकुलेटर चलना शुरू हो गया। बोलो गोविंद भगवान। कैलकुलेटर से नहीं होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 1,61,080। वाह बहुत सुंदर। आप 1,61,080 पुत्र हुए। महाराज यदुवंश इतना विस्तार हो गया यदुवंश का
ऐसा कहते हैं कि 56 करोड़ तो मुकुटधारी यादव थे, इतना बड़ा विस्तार हुआ। भगवान की लीला अपरंपार है। एक बार ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ महाराज। ब्रह्मा जी इनकी लीला देखने के लिए आए। अंत में ब्रह्मा जी को भी प्रणाम करके जाना पड़ा। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं एक दिन भगवान श्री श्याम सुंदर अपने सभी यदुवंशियों के साथ में भ्रमण करने के लिए निकले। जैसे ही भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक कुआं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। जैसे सबने देखा कुआं में गिरगिट पड़ा हुआ है तो भगवान ने उस गिरगिट को निकलवाया। भगवान ने गिरगिट को निकलवाया और जैसे ही भगवान ने गिरगिट का स्पर्श किया वो गिरगिट एक सुंदर राजा के रूप में परिणत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। वो राजा के रूप में बदल गया। तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा कि तुम गिरगिट के रूप में कैसे आए? अब तो महाराज जैसी उसने कहा कि प्रभु मेरी गलती नहीं है। मृगो नाम नरेंद्र से इक्ष्वान कुतना तयो प्रभो। महाराज नृगो नाम राजेंद्रो, मेरा नाम नृग था। कुछ छोटे से अपराध की वजह से हम आज गिरगिट हो गए। जीवन इतनी सावधानी से जीना चाहिए, कब क्या अपराध बन जाए कोई नहीं जानता। राजा नृग कोई मामूली नहीं था, छोटे से अपराध से इसको गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट आप लोग समझते हैं? गिरगिट कुछ भाषा में और भी कहते होंगे, लोकल भाषा में। संस्कृत में तो इसको करकलास बोलते हैं। जो पेड़ पर आपने देखा होगा चढ़ा होता है, गर्दन हिलाता है, कलर बदलता है। बोलो गोविंद भगवान की, रंग बदलता है ना। हाँ, उसको गिरगिट बोलते हैं। भगवान के स्पर्श पाते ही ये पुनः राजा हो गया। भगवान ने कहा तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई? उसने कहा प्रभु मैं दान करता था और नित्य ऐसे नहीं बहुत दान करता था। 100 गायों का नित्य ब्राह्मणों को दान करता था। लेकिन एक दिन दान करने में चूक हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। थोड़ी सी चूक हो गई जिसकी वजह से मुझे अधम योनि में आना पड़ा। दान जब करो तो जीव को निराभिमानी रहना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी सहयोग करो, करना चाहिए। किसी भी धर्म कार्य में कहीं भी अगर कोई आता है तो उसका सहयोग करो, दान करो, करना चाहिए। लेकिन दान करने में अभिमान नहीं होना चाहिए और दिखावा नहीं होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान। हमने देखा अब लोग दान करते हैं। जैसे हमारे आश्रम में वृंदावन में भगत लोग जाते हैं तो पंखा लगवाते हैं, ऊपर पंखा है? पंखा लगवाते हैं महाराज। तीनों पंखुड़ियों में एक एक पीढ़ी का नाम डलवा देते। बोलो गोविंद भगवान। एक एक पीढ़ी का। पर बाद में कोई पंडित जी आते हैं तो कहते पितृदोष है, शांत नहीं हो रहा। होगा कैसे? तुम्हारी पीढ़ियां तो पंखे में घूम रही हैं। पीढ़ियां तो पंखे में घूम रही हैं। दान करने में ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए या दान करने में अभिमान नहीं करना चाहिए और दान करने में ज्यादा कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। क्योंकि जिसकी कृपा से मिला है, जिसके आशीर्वाद से मिला है, उसके लिए देना चाहिए। दान करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
और एक संत तो विनोद में कहते थे, विनोद के भाव से कहते थे कि जो ज्यादा, जो खूब भगवान पैसा दे और अगर दान नहीं करता है तो उसकी संपत्ति फिर दो ही जगह जाती। प्यार से बोलो राधे राधे। कहाँ कहाँ जाती है? जो दान, जो धन होने